आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए दो शब्दों को लेके है और वो दो शब्द हैं निर्णय और न्याय। हालांकि हमने तीसरी पंक्ति में भी देखिए न्याय शब्द को एक पुनरावृत्ति में दोबारा लिख दिया है, लेकिन दोनों न्याय लिखने में साथ ही एक चिन्ह भी लगे हुए हैं। उन चिन्हों की एक अलग अलग स्थिति आपको मैं सोचने पे एक विवश करती है। देखिए सर्वप्रथम हम निर्णय शब्द पर ही थोड़ी एक चर्चा रख देते हैं, क्योंकि ये निर्णय ही आपके बारे एक बड़े भविष्य की आधारशिला तैयार करते हैं, नींव तैयार करते हैं। देखिए कोई मनुष्य संसार को भोगने में लगा हुआ है तो ये भी तो उसका निर्णय है। देखिए ये निर्णय व्यक्तिगत होते हैं, पारिवारिक स्तर पर होते हैं, कभी कभी देश के स्तर पर होते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां सबके अपने बने हुए स्वभाव के अनुसार है। अब जो देखिए तामसी स्वभाव के हैं, यानी जो मनुष्य तमोगुणी है, तो ऐसे मनुष्य केवल अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ही कार्य करते हैं, या यूं को कि अपने परिवार के सुखों तक ही उनकी एक सीमित दायरा बना होता है। ऐसे व्यक्ति देखिए तामसी स्वभाव के होते हैं। इनको केवल अपने सुख से या अपने परिवार के सुख तक की ही चिंता बनी रहती है, जिसके लिए वो हर घंटे में नहीं, देखिए ये तो हर मिनट में आपके बारे निर्णय बदलते रहते हैं। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय भी आपके बारे देखिए हर सेकंड में कुछ ना कुछ निर्णय होते हैं, दाएं बाएं गति को कम ज्यादा करना, ये सभी देखिए बहुत ही एक व्यवहारिक स्थितियां हैं। लेकिन ये व्यवहारिक स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की फिर एक दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये जो तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं। क्योंकि तमोगुण कुछ अलग स्थितियों में बांधता है, ये दंडमय स्थितियां हैं। रजोगुण में भले ही आपको में दंड तो नहीं मिलता, लेकिन आपके मेरी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। रजोगुणी मनुष्य की स्थितियों में केवल एक जीरो के समान ही समझता हूँ, खाया पिया बराबर। यानी कि आप कानून के दायरे में रहते हुए अपने स्थितियों को स्थित करते हो, शास्त्रों के अनुसार अपनी एक दिनचर्या थोड़ी सी एक सामान्य रखते हो, लेकिन इन सभी स्थितियों में आपके मेरे कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। देखिए मनुष्य जोनी भले ही कर्म जोनी है, लेकिन साधना जोनी का भी एक अवसर है, और जो मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता, देखिए जो खिलाड़ी खेल में अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो वो ऐसे खिलाड़ी वो खेल को हार जाते हैं। इसी तरह जो मनुष्य अपने जीवन में अवसर का लाभ नहीं उठाता, वो भी अपने जीवन रूपी मैच को हार जाते हैं। यानी कि जो जीवन आपको में एक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है, उस अवसर को आप और हम खो देते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए सतोगुण के प्रभाव में सत्संग की स्थितियों में अपने आप को जब स्थित करता है, तो वो अपनी बुराइयां छोड़ने का निर्णय लेता है। कि कोई एक मादक पदार्थों का शराब का सेवन करता है, कोई मांसाहार भोजन का सेवन कर रहा है, कोई गुटखा तंबाकू सिगरेट का सेवन कर रहा है। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो इन सभी तामसिक स्थितियों में आज अपना जीवन लिप्त किए हुए हैं। उन स्थितियों का निरंतर सेवन होने से उनको स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के रोग उनके जीवन को बाधित कर रहे हैं, धन के स्तर पर भी, तन के स्तर पर भी और परिवार के स्तर पर भी। लेकिन ऐसे मनुष्यों के निर्णय जब वो सात्विक स्थिति में नहीं होते, तो फिर वो उन निर्णयों पे अपने जीवन को ढाल नहीं पाते। रात को ऐसे कितने मनुष्य इस निर्णय के साथ सोते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और उस स्थिति विशेष के लिए वो अलार्म भी लगाते हैं। लेकिन जब उठने की स्थितियां बनती हैं, अलार्म बजता है, तो वो अलार्म को बंद भी कर देते हैं। देखिए ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थितियां हैं। अक्सर हम अपनी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भटिया फकीर के अंतर्गत शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो वीडियो प्रसारित करते हैं, वो आपके हमारे जीवन से संबंधित होती हैं। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। हालांकि आज हमारी देखिए ये तीनों शब्द तो सफेद रंग से हैं, ये सात्विक स्थितियां हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो आपका हमारा निर्णय होता है, वो अपने आप में एक अच्छी स्थिति है।
देखिए, बार बार यदि आप निर्णय भी लेते हो, बार बार आप उस अलार्म को बंद भी कर देते हो, इसका भी आपको कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिलता है, कुछ हल्का फुल्का संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर अपनी हाजिरी देता है। लेकिन जब आप एक बार उठ जाते हो, देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, लगभग पिछले 25, 26, 27 वर्षों से मैं लगभग 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का अपना एक संस्कार स्वभाव सा बन गया है। इन सभी स्थितियों की बदौलत ही आज हम देखिए इस ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित कर पाते हैं। आपके हमारे जीवन में जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, तब तक देखिए आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती रहती है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में सोच समझ कर निर्णय लीजिए। निर्णय का अभिप्राय देखिए बुद्धि के स्तर पर है, क्योंकि बुद्धि को सही गलत की पहचान है। बुद्धि एक पढ़ी लिखी स्थिति है, जबकि मन को विषय भोगों की आसक्ति में फिसल जाता है। अक्सर आपके मरी जीवन में ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है। शाम को मोहनात्मक स्थितियां बनते ही, सूर्य के ढलते ही कुछ ऐसी स्थितियों में आप और हम सहज ही घिरने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको अभी भावार्थ समझने हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने निर्णयों को सात्विक स्थिति प्रदान करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है। और दूसरी जो स्थिति है न्याय की, ये न्याय का अभिप्राय देखिए, इन न्यायालयों द्वारा जो एक लिखित आदेश आते हैं, निर्णय आते हैं। देखिए, निर्णय को हो, आदेश को हो, न्याय को हो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए हम केवल इन स्थितियों पर कुछ एक विचार रख रहे हैं। हो सकता है कुछ भाई बंधु इन सभी स्थितियों से एक सहमत ना भी हों, लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए कुछ ना कुछ तर्कों के आधार पर, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के आधार पर, यूं तो देखिए आज हमने तीनों शब्दों को सात्विक स्थिति से दर्शाया। इसलिए इन सभी स्थितियों में कहीं भी आपका हमारा कोई एक हानिकारक स्थितियां नहीं है। देखिए, तमोगुण को और रजोगुण को बंधनदायक इसलिए कहा गया। देखिए, तमोगुण तो हानिकारक की स्थिति है और रजोगुण मात्र एक समय की बर्बादी है, जबकि सतोगुण एक लाभदायक स्थिति है। लेकिन ये जो न्याय की स्थितियां हैं, ये एक लिखित आदेश के रूप में जो आती हैं, क्योंकि देखिए ये जो न्याय करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी तो आपके हमारे समान ही होते हैं। अब जैसा जैसा आपका हमारा देखिए ज्ञान का स्तर होता है, या यूं को न्यायालयों की भी अपनी एक सीमित दायरा होता है। कानून के अंतर्गत निर्णय देना उनकी एक मजबूरी होती है, गवाहों के आधार पे, या और भी कुछ स्थितियां। देखिए, हम सभी मनुष्य तो एक अल्पज्ञ हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। देखिए, परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि पाप कर्मों से बचो। देखिए, जो पाप कर्मों की सजा आप और हम यहाँ भोग नहीं पाते। देखिए, यूं तो देखिए मांसाहार भोजन का खाने से आपको भी पुलिस पकड़ती नहीं है, न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं मिलता, क्योंकि कानून के अंतर्गत स्थितियां कुछ ऐसी हैं। कानून की मजबूरियां कहो या जैसा जैसा कानून बना हुआ है, लेकिन शास्त्र तो आपको हमें मना करते हैं। स्थूल शरीर के मरने के बाद ये कारण शरीर की जो स्थितियां होती हैं, उसमें देखिए शास्त्रों के अनुसार आपके हमारी कर्मफल सिद्धांत की जो स्थितियों के अनुसार अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के बार बार विनती बनी रहती है कि अपने जीवन को देखिए कानून का पालन तो करना ही चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, एक साधारण स्थितियों में अपने कर्तव्यों को पालन करो, ताकि दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा हो, समाज में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण बने। ये जो न्यायालयों की भी जो स्थितियां हैं, वो भी अपनी तरफ से तो देखिए न्याय ही करती हैं, लेकिन ये न्याय के साथ साथ कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक अल्पज्ञ है। आपका हमारा बुद्धि का दायरा एक सीमित है, उस दायरे के अंतर्गत ही आपके हमारे ये न्याय की स्थितियों के एक आदेश, एक निर्णय, एक लिखित रूप में दे दिए जाते हैं। जबकि तीसरी पंक्ति में हमने देखिए न्याय शब्द को पुनरावृत्ति करते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये प्रश्न चिन्ह हमने इसलिए लगाया है
क्योंकि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये प्रकृति की जो एक अदालत है, इस प्रकृति की अदालत में अनादिकाल से आज तक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो एक परिणाम रूपी फल आपको में आते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की देखिए कोई उंगली नहीं उठ सकती। अक्सर हम पाप कर्मों को तो गैर जमानती वारंट से जोड़कर समझाते हैं, जबकि यहाँ के न्यायालयों में तो देखिए जमानतें मिल भी जाती हैं, कई स्थितियां कुछ ऐसी ही बनती हैं। लेकिन हमारा देखिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में सैद्धांतिक बातों की ही चर्चा करते हैं। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम सभी भाई बहन यानी कि मनुष्य भले ही कर्म करने में आप और हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें फल भोगना पड़ता है। हम परतंत्र हैं। और ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां, भले ही परमात्मा देखिए परम दयालु है, परमात्मा ने तो नीचे की सभी जोनियों को कर्म से अचेत रखा है। किस लिए? ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए आपको हमें 1 समय 2 समय भोजन नहीं मिले तो आप और हम विचलित होते, लेकिन नीचे की जोनियों की जीवों की कुछ स्थितियां ऐसी है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन यदि भोजन नहीं भी मिलता तो भी उनकी दिनचर्या में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं बनती। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में अर्थ समझने हैं। यूं ही यदि शब्दों को पकड़कर हम कोई अपना प्रश्न रख देते हैं तो फिर आपका हमारा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शब्दों के ऊपर चिंतन करना है, सर्वप्रथम उनके अर्थ ढूंढने हैं, अर्थ समझने हैं, उन पर चिंतन करना है, मनन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब हम मंथन गहरे तल पे करते हैं, शोध की स्थितियां बनाने लगते हैं, तो आपको में उन शब्दों के अर्थ के साथ साथ अब भावार्थ समझ में आ जाते हैं। किस शब्द को किस दृष्टिकोण से किन भावार्थों के रूप में समझाया गया। देखिए शास्त्रों में तो सभी ज्ञान एक शाब्दिक ज्ञान है, गुरु के प्रवचनों द्वारा उस पर कुछ अर्थों पर एक विशेष स्थितियां समझाई जाती हैं, लेकिन इनके भावार्थ समझने के लिए आपको मैं अपना व्यक्तिगत बुद्धि जो परमात्मा ने हम सभी को प्रदान की है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण जगा नहीं है, उस स्थिति विशेष में आप और हम कम प्रयास भी करते हैं तो आपको में अधिक सफलता मिलती है। किसमें? आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध को पहचानने के लिए, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझने के लिए। हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इनके पीछे के भावार्थ अलग अलग है। जो तो देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद की तो देखिए कोई एक निंदा नहीं है, जबकि शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय कहा जाता है, वहां उसका अभिप्राय होता है निषेध कार्यों से, यानी कि कानून का उल्लंघन मत करो, लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो, सरकार द्वारा जो जो कानून बनाए गए उनका पालन करो, क्योंकि ये सब जनहित कल्याण के लिए है। समाज में एक अच्छा प्रेम का वातावरण बनाने के लिए, जैसे यातायात की एक व्यवस्था के लिए ये लाल हरी पीली बत्ती ये आपको कुछ एक व्यवस्थित रखते हैं। ठीक इसी तरह ये शास्त्र देखिए, वेदों का जो आरंभिक ज्ञान है वो आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश है। उसमें समझाया गया ये करो ये मत करो। ये स्थितियों का ज्ञान एक सरल शब्दों में फिर मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। फिर उनका भी और सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने कुछ पुराणों की रचना करते हुए, कथा कहानियों से जोड़ते हुए, देवी देवताओं से जोड़ते हुए स्थितियों को कुछ और आसान बनाया। जैसे हम बच्चों में सुधार लाने के लिए देखिए हम उनको कहानियां सुनाते हैं। देखिए ये कहानियां हम उसी समय गढ़ते हैं। कहानी का मतलब ही ये है, जो हुआ नहीं है, कहा नहीं है, इसी का मतलब देखिए ये कहानी। देखिए इन सभी स्थितियों के मैं बार बार आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ। कभी कभी कोई भाई बंधु देखिए शब्दों को ही पकड़कर कुछ प्रश्न रख देते हैं। मैं उन भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि शब्दों को यानी कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनिए, चित्र पर भी नजर टिकाए रखें,
क्योंकि अलग अलग रंगों की स्थितियाँ, चिन्हों की स्थितियाँ उस वीडियो को सुनते समय आपको मैं थोड़ा अर्थ समझाती हैं, भावार्थ समझने में मदद करती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम अपने जीवन में अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर रखिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जो निर्णय लेने की जो एक क्षमता है उसमें निखार लाती है। और ये जो न्याय की स्थितियां हैं इनमें भी आपका हमारा निश्चित रूप से और निखार आने लगता है। और ये जो निचले जो न्याय की स्थितियां हैं ये प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, प्रकृति की एक अदालत के रूप में इनकी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि परमात्मा इस प्रकृति रूपी अदालत के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के एक न्याय व्यवस्था को संचालित रखते हैं। देखिए परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं रखते, परमात्मा तो देखिए सभी जीवों को ही एक प्रसन्न देखना चाहते हैं। देखिए परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। यदि आप शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासी के रखते हो तो परमात्मा का आनंद कोई बढ़ नहीं जाता। यदि आप शास्त्रों के विरुद्ध जाते हुए निषेध कर्म करते हो तो भी परमात्मा का आनंद कुछ कम नहीं हो जाता। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और हम आत्माएं जैसे जैसे परमात्मा का संग करते हैं, यानी कि जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है, तो आपको हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता और आपको हमें आनंद की झलकें मिलती है। और यदि हम परमात्मा से विमुख होते हुए संसार के सम्मुख हो जाते हैं, ये संसार के सम्मुख होने का अभिप्राय विषय भोगों की आसक्ति से है। और ये विषय भोगों की आसक्ति आपको हमें भले ही क्षणिक सुख देती है, अल्पकालिक सुख देती है, लेकिन देर सवेर ये क्षणिक सुख या अल्पकालिक सुख ये दुखदायी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। बस इसी ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। तो ऐसी समझ, सात्विक समझ आपके हमारी बने, ताकि आपके हमारे निर्णय ब्रह्म मुहूर्त में उठने के सहज ही बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, और यदि कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। हालांकि हमारी देखी कोशिश ये बनी रहती है कि शब्दों को एक मर्यादित रखते हुए उनके अर्थ समझाने का हम प्रयास करें। शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक स्थितियां हैं उन सभी सैद्धांतिक स्थितियों पर कुछ विशेष उदाहरणों द्वारा प्रकाश डालें, ताकि आपको हमें शब्दों के अर्थ भी समझ में आए और अर्थों के साथ साथ भावार्थ भी समझ में आए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे। अन्यथा देखिए शब्दों की मर्यादित स्थितियां आपके हमारे जीवन को कुछ औपचारिकताओं के बीच में ही रखती है। जैसे कि आप और हम कर्म कांड करते हैं, अब कर्म कांड यदि लोभ से या भय युक्त होते हैं तो आपके हमारे जीवन में कोई विशेष उन्नति होती नहीं। और यदि हम कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में थोड़ी सी उन्नति होने लगती है। और जब आप सतोगुण में टिकते हुए उन स्थितियों में आगे बढ़ते हो तो फिर आपके हमारे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियां सहज ही अपना स्थान ग्रहण करने लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। अन्यथा जब जब आप अपने व्यक्तिगत सुखों को ही एक विशेष स्थान देते हो, महत्व देते हो, जब परिवार के सुखों को ही महत्व देते हो, गली मोहल्ले के अन्य लोगों की भी एक परवाह नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, शहर के लिए, देश के लिए कुछ आप सोचते नहीं हो, तो फिर ब्रह्मांड के लिए आपके हमारी दिशा में कोई फिर वो सकारात्मक निर्णय जा नहीं पाते। इसलिए तो आज देखिए प्रकृति में एक प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये आपके हमारे भोगों का परिणाम है, आपके हमारे गलत निर्णयों का परिणाम है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों के जो निर्णय है वो एक
प्रकृति प्रेरित हो, परमात्मा से एक अनुशासिक हो, गुरु की आज्ञा अनुसार हो, शास्त्र सम्मत हो, ताकि आपका हमारा परिवार का सबका जीवन भी सुखमय बीते। गली मोहल्ले, शहर, देश और पूरे संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों के साथ आपका हमारा एक प्रेम मोहब्बत बना रहे, प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का दोष नहीं आए। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको हमें अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। तो ऐसी सभी पुनः शुभकामनाओं के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो विशेष को भी ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।